कर लेते हैं एक ऐसी जंग की जो हमारे दिमाग में हमेशा चलती रहती है जब हम लोग एक कंप्यूटर लेने जाते हैं कि पीसी या मैक। आप लोग विंडो वाला लैपटॉप यूज़ करोगे या फिर मैक, ये आज तक कोई नहीं आपको बता पाया कि कौन सी चीज़ बेस्ट है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बेसिस पे कि इन दोनों के बेसिस पे हम लोग देखने वाले हैं कौन सी चीज़ बेस्ट है, कौन सी चीज़ ली जा सकती है। अब सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं मैकबुक के बारे में। मैकबुक की जो बॉडी होती है वो बहुत ही स्लीक, बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। आप लोगों ने देखा होगा अगर वो गिर भी जाए तो उस पर हल्का फुल्का डेंट पड़ता है क्योंकि वो पूरी मेटालिक बॉडी होती है। वहीं अगर कोई विंडो की बात करें तो उसकी बॉडी एकदम रफ होती है। रफ का मतलब कोई भी डिजाइन उठा के दे देंगे, डब्बे जैसा डिजाइन दे देंगे। और तो और वो बहुत भारी भी होता है। आप लोगों ने देखा होगा एक हाथ में आप विंडो उठा लो, एक हाथ में मैकबुक उठा लो, आप लोगों को फर्क साफ पता चल जाएगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। और तो और वो बहुत ही नाजुक होते हैं, डेलिकेट होते हैं, गिर गए तो टूटेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं ओवर हीटिंग इश्यूज पे। आप लोगों ने देखा होगा कभी ना कभी आपका अगर विंडो का पीसी है तो ऐसा एरर आया ही आया होगा। ये एरर कब आता है? जब आपका पीसी ओवरहीट हो जाता है। इसको कहते हैं ब्लू स्क्रीन प्रॉब्लम। अगर ये प्रॉब्लम आपके में आई है इसका मतलब विंडो में प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम आपके साथ बहुत बार आई होगी। और यही अगर आप मैकबुक यूज़र हो तो आपके सामने कभी ये प्रॉब्लम नहीं आई होगी कि चलते चलते मैकबुक बंद हो जाए। मैकबुक कभी भी बंद नहीं होता। मैकबुक में ऐसी चिप्स होती है, ऐसी चिपसेट्स का यूज़ होता है जिससे वो उसको ओवरहीट होने नहीं देती। सबसे बड़ी बात, मैकबुक में पंखे नहीं होते। आप लोगों को पता होगा विंडो के लैपटॉप में पंखे होते हैं ताकि उसको कूल कर सके, लेकिन मैकबुक में हीट सिंक्स होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर बेसिस पे कंपैरिजन। सॉफ्टवेयर बेसिस पे अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा इसमें जो कंपैरिजन आपको दिखता है वो है कि विंडोज जो है वो HDD बेसिस पे चलता है। HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव। आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादातर विंडो लैपटॉप्स अभी के तो आने लग गए हैं SSD के साथ, लेकिन पहले के अभी 2020 तक के जितने भी लैपटॉप्स थे, अभी भी जो भी बजट पीसी होते हैं, सब में हार्ड डिस्क ड्राइव होती है। हार्ड डिस्क की जो रीड एंड राइट स्पीड होती है वो 50 Mbps से लेकर 100 Mbps तक होती है। लेकिन वहीं अगर SSD को देखा जाए जिस पे मैकबुक बेस्ड है, मैकबुक क्या कहता है, आपको जो काम करना है वो आप SSD में करो सॉफ्टवेयर डाल के, लेकिन आपको जो डेटा रखना है वो आप एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस में रखो। आपको मैकबुक में ज़्यादा स्टोरेज ऑक्यूपाई नहीं करना है, आपको ज़्यादा सामान इसमें नहीं रखना है, आपको काम का सामान रखना है। तो वो क्या करते हैं, सिर्फ एक SSD देते हैं अच्छी खासी स्पीड की। और एक SSD की एवरेज स्पीड होती है, रीड एंड राइट की बता रहा हूँ, 1 GB से लेकर 2 GB तक। अब वहीं अगर आप किसी HDD से कंपेयर करो तो देख लो कितना बड़ा फर्क आ रहा है। और अगर कंपैरिजन किया जाए तो एक जगह विंडो आगे निकल जाता है। विंडो कहाँ आगे निकलता है कि आप लोग उसमें क्रैक्स और हैक सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। वहीं अगर आप मैकबुक की तरफ जाओ तो मैकबुक में आप सिर्फ और सिर्फ जो एप्पल ने सॉफ्टवेयर अलाउ कर रखे हैं वही यूज़ कर सकते हो। उसमें कोई भी हैक नहीं काम करता है। क्यों नहीं काम करता? क्योंकि एप्पल ने एक ऐसा सिक्योर इन्वायरमेंट बना रखा है कि उसमें कुछ भी दिक्कत ना आए। आप लोगों ने देखा होगा मैकबुक में वायरस की दिक्कत बहुत कम आती है क्योंकि आप उसमें कोई भी हैक सॉफ्टवेयर यूज़ ही नहीं कर सकते। अगर करना है तो आपको बहुत सारी फाइल इधर उधर करनी पड़ेगी। अब वहीं अगर आप विंडो में डालो तो 2 सेकंड का काम है, कहीं से भी क्रैक उठाओ, इंस्टॉल कर दो, सब चल जाएगा। लेकिन आपको मैक में ऐसा करने में बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। और आगे चलते हैं तो देखेंगे कि जो मैकबुक का प्रोसेसर है वो कौन सा है अभी के टाइम पे, M1 कौन बनाता है? एप्पल। अब वहीं अगर विंडो में देखें तो विंडो में कौन सी चिप आती है? AMD के आते हैं राइजन, और क्या आता है? इंटेल के i वगैरह आते हैं, i5 i7। लेकिन आप लोगों ने गौर किया एप्पल में जो चिपसेट है वो भी एप्पल का, उसमें जो सॉफ्टवेयर है वो भी एप्पल का। तो ये लोग क्या करते हैं ना, अपने हिसाब से उस सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइज कर देते हैं। जैसे मैक ओएस है आपका, मैक ओएस को ऐसा ऑप्टिमाइज कर देंगे कि उसकी परफॉर्मेंस बेस्ट से बेस्ट निकले, चाहे आपका प्रोसेसर कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, कितना ही आपकी रैम कम क्यों ना हो। आप लोग देखोगे चाहे मैकबुक में 2 GB रैम हो या 4 GB रैम हो, आपकी स्पीड एकदम सेम रहेगी। अब वहीं अगर विंडो के लैपटॉप को देख लिया जाए तो उसमें क्या होगा कि एक तो दूसरे प्रोवाइडर से उसमें सारा सामान लगा हुआ होता है। हार्ड डिस्क किसी की होती है, उसमें प्रोसेसर किसी का होता है, रैम किसी की होती है, विंडो किसी और कंपनी की होती है, माइक्रोसॉफ्ट की। तो आप लोग देखोगे उसमें माइक्रोसॉफ्ट वालों को ये नहीं पता होता कि कितने GB रैम में जाएगा ये, कितने प्रोसेसर में जाएगा ये। उनको बस ये पता होता है कि हाँ ये लैपटॉप में चलेगा जो विंडो को सपोर्ट करता है। और तो और वो लोग मिनिमम रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया पे काम करते हैं कि इस विंडो के लिए इतना मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपको 2 GB रैम चाहिए, इतने गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर चाहिए, ये इस पे बेस्ड होता है। और अगर हम लोग देखें तो स्टेबल परफॉर्मेंस मिलती है हमें मैकबुक के अंदर। स्टेबल परफॉर्मेंस मतलब कहीं पे कोई भी भारी से भारी काम कर लो लेकिन उसकी स्पीड एकदम स्टेबल रहेगी। अगर 1 Mbps की स्पीड आ रही है तो 1 Mbps ही रहेगी, चाहे वो कितना ही गर्म क्यों ना हो जाए। और अगर आप यही सेम चीज़ विंडो में देखोगे तो विंडो में आपको एकदम डिफरेंस दिखने वाला है। कहीं कहीं तो वो बहुत तेज हो जाता है, कहीं कहीं पे इतना स्लो कि कछुआ आगे निकल जाएगा।
और तो और मैकबुक कभी भी क्रैश नहीं करता। मैकबुक में कोई भी सॉफ्टवेयर आप चला लो, कोई भी भारी से भारी जो वो सपोर्ट करता है, वो कभी भी क्रैश नहीं होगा, क्योंकि वो एप्पल वालों ने ऐसे ऑप्टिमाइज कर रखे होते हैं। सबसे बड़ी बात ऑप्टिमाइजेशन। ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये सॉफ्टवेयर भी ऑप्टिमाइज्ड होते हैं इस हिसाब से कि आपका जो मैक ओएस है उसको अच्छे से झेल पाए, उसमें कोई भी दिक्कत ना है। अब वहीं अगर आप विंडो की तरफ जाते हो, विंडो वाले जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कंपनीज को यही नहीं पता होता कि ये कितने जीबी रैम वाले लैपटॉप में जाने वाला है, कितने गीगाहर्ट्ज के प्रोसेसर वाले लैपटॉप में जाने वाला है। तो वो लोग एक मिनिमम क्राइटेरिया सेट करते हैं उसके लिए कि आपका 1 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर होना चाहिए, डुअल कोर होना चाहिए, ऑक्टा कोर होना चाहिए, क्वाड कोर होना चाहिए और इतना जीबी रैम होना चाहिए। तो आप लोग उसी के बेसिस पे वो सॉफ्टवेयर को डालते हो। अब मान लो आपने मिनिमम रिक्वायरमेंट वाले पे डाल दिया, तो आपके सॉफ्टवेयर जो है, जो भी आपने इंस्टॉल किया है, वो अच्छे से नहीं काम करेगा। वहीं अगर आपने रिक्वायरमेंट से ज़्यादा वाले लैपटॉप में डाला तो वो बहुत अच्छा काम करेगा। ये क्राइटेरिया काम करता है विंडो के लैपटॉप में। वहीं मैक ओएस में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैक ओएस में आप मिनिमम रिक्वायरमेंट पे भी डालोगे तो भी वही परफॉर्मेंस जो कि आपको आगे जाके अपग्रेडेड वालों में मिलेगी। सबसे बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं एडिटिंग में। एडिटर अगर आप कोई डालते हो, जैसे बहुत पॉपुलर है एप्पल में फाइनल कट प्रो, तो उसमें क्या होता है, डिफरेंस कहाँ आता है? एडिटिंग में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, रेंडरिंग में डिफरेंस आ जाएगा। जितनी रैम है उसके हिसाब से रेंडरिंग स्पीड बढ़ जाती है उसमें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही था। ये कंपैरिजन आप लोगों को कैसा लगा है जरूर बताना। ये डिजिटॉक्स का था पहला एपिसोड। सेकंड एपिसोड में हम लोग देखेंगे एंड्रॉइड वर्सेस आईओएस, यानी कि एंड्रॉइड फोन यानी कोई सैमसंग एमआई वगैरह 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 का, और उसका मुकाबला होगा हमारे आईफोन से। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस सीरीज को पूरा देखने के लिए। चलिए मिलते हैं अपनी ऐसी किसी नेक्स्ट जबरदस्त वीडियो में।